अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में देखेंगे कि पाइथन में फंक्शंस क्या है। क्लियर? तो फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ पाइथन कोड that robotically does the same thing again and again. Whenever you invoke its name, it saves your repetitive coding and makes your code easier to understand. A definition without a call never runs, and a call without a definition breaks the program. सही है? तो जो कुछ हमने यहाँ पर पढ़ा, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम फंक्शन को डिफ़ाइन कर लेंगे। तो ये जो कीवर्ड आपको नज़र आएगा डेफ, इसका मतलब है कि डिफ़ाइन। इसको हम फंक्शन डिफिनेशन के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक इसके ज़रिए हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। डेफ के बाद फंक्शन का नेम होगा, यहाँ पर में ऐड अंडरस्कोर नंबर्स, ये एक फंक्शन का नेम है। और इसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाएंगे एंड सून आफ्टर द पैरेंथेसिस यहाँ पर मैं कॉलन लगाऊंगा। क्लियर? तो कॉलन के बाद जब मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो आपको ये रेड या मतलब ब्लू इंडेंटेशन नज़र आएगा। मतलब इसके बाद जो भी कोड होगा वो इस फंक्शन के अंदर इंडेंट होगा। तो डिफ एक कीवर्ड है अगेन। इसके बाद ऐड नंबर फंक्शन का नाम है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। पैरेंथेसिस एंड पैरेंथेसिस के बाद कॉलन। यहाँ पर मैं 2 नंबर को लेता हूँ। फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू लेट्स से 10 एंड सेकंड अंडरस्कोर नंबर इक्वल्स टू 20। इन दोनों को मैं रिज़ल्ट नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ और दोनों को मैं प्लस ऑपरेटर के ज़रिए इसको क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। सेकंड। क्लियर? इन दोनों को मैंने क्या किया, प्लस ऑपरेटर के ज़रिए ऐड किया और रिज़ल्ट में स्टोर किया। क्लियर? अब अगर इसको मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट रिज़ल्ट, क्लियर, तो ये अगर यहाँ पर इस लेवल पर मैं इसको रन करूँ तो ये रन तो होगा लेकिन एडिशन हमें नहीं दिखा। क्यों? अगर हमने यहाँ पर फंक्शन को डिफ़ाइन किया लेकिन फंक्शन को कॉल नहीं किया। अब हम यहाँ पर इस कोड ब्लॉक से बाहर निकलते हैं। क्लियर? टैब दबाकर मैं यहाँ पर बाहर निकल गया और इस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल भी करूँगा, ऐड अंडरस्कोर नंबर्स। इसमें इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर कॉल किया। अब अगर इसको मैं रन करूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि 10 + 20 इक्वल टू 30। क्लियर? इसके बाद अगर इस वाली स्क्रिप्ट को मैं पैरामीटर के ज़रिए देखना चाहूँ तो किस तरह, मैं सेम यहाँ पर लिख लूँगा। लेट्स से डिफ, अगेन मैं यहाँ पर लिखूँगा ऐड अंडरस्कोर नंबर्स एंड पैरेंथेसिस के बाद कॉलन। क्लियर? यहाँ पर कॉलन। इसके बाद मैं यहाँ पर लिख लूँगा, इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं यहाँ पर फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर कॉलम कॉमा सेकंड अंडरस्कोर नंबर। मैंने फंक्शन डिफिनेशन में विद इन पैरेंथेसिस 2 पैरामीटर लिए। क्लियर? अब इन पैरामीटर को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रिंट भी करूँगा और इस रिज़ल्ट को भी ऐड भी करना चाहता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर रिज़ल्ट नाम वेरिएबल में इसको स्टोर करता हूँ। व्हाट फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर प्लस सेकंड अंडरस्कोर नंबर। मैंने इसको दोनों को क्या किया, ऐड किया और रिज़ल्ट में स्टोर किया। अब अगर मैं यहाँ इसको प्रिंट करूँ, व्हाट टू प्रिंट करूँ रिज़ल्ट को, तो देखते हैं कि इससे क्या रिज़ल्ट आता है। क्लियर? इस पहले वाली स्क्रिप्ट को मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर आपने देखा ये भी कमेंट आउट होना चाहिए। क्लियर? तो हमने फंक्शन को डिफ़ाइन किया और फंक्शन डिफिनेशन में हमने 2 पैरामीटर ली, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। फिर हमने फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को ऐड किया और रिज़ल्ट में स्टोर किया और फिर हमने रिज़ल्ट को क्या किया, प्रिंट किया। लेकिन हमने यहाँ पर इसको क्या नहीं किया, फंक्शन को कॉल नहीं किया। अगेन यहाँ पर मैं ऐड अंडरस्कोर नंबर्स लेता हूँ और इसके अंदर मैं लेट से कोई भी 2 नंबर फॉर द टाइम बीइंग लेता हूँ। लेट से मैं लेता हूँ 100
कॉमा 300। और इसको रन करने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि विद इन द पैरामीटर हम भी इसको ऐड कर सकते हैं, लाइक 100 प्लस 300 इक्वल टू 400। क्लियर। मैं यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ऐड करना चाहता हूँ। क्लियर। तो यहाँ पर मैं सेम लिखूँगा 10.5 कॉमा 10.5। क्लियर। तो इसको रन करने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि हम इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर। तो ये थी मतलब विद इन पैरामीटर एंड विद इन पैरामीटर एंड विदाउट पैरामीटर। अब हम मज़ीद एक और फंक्शन लेते हैं यहाँ पर अपने लिए, जिसका नाम, इन सब स्क्रिप्ट को मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, जिसका नाम मैं यहाँ पर लिख लूँगा। यहाँ पर एक फंक्शन में डिफाइन करता हूँ ग्रीट यूज़र के नाम से, ग्रीट अंडरस्कोर यूज़र। और इसके अंदर मैंने लिखा फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, कॉमा सेकंड अंडरस्कोर नेम। क्लियर। मैंने 2 पैरामीटर इसमें ऐड की। क्लियर। इसके बाद में कॉलन एंड इंडेंट हुआ ये सबस्क्रिप्ट, मैंने इसको प्रिंट किया। प्रिंट व्हाट टू प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में मैं यहाँ पर ले लेता हूँ हेलो। क्लियर। एंड हेलो के बाद मैं यहाँ पर स्पेस देता हूँ, कॉलन एंड स्पेस एंड कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर मैं लेता हूँ। ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की एक अपना सिंटैक्स है। फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, इससे बाहर निकल कर मैं एक दूसरा लेता हूँ, सेकंड अंडरस्कोर नेम। क्लियर। इन दोनों के दरम्यान मैं स्पेस भी लेता हूँ ताकि प्रिंटिंग के दौरान टर्मिनल पे यह अच्छी तरह नज़र आए। क्लियर। तो ये तो हमारे पास हो गई एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। इसके बाद मैं एक और भी टर्मिनल में प्रिंट करना चाहता हूँ कि प्रिंट व्हाट टू प्रिंट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हाउ आर यू। क्लियर। तो टर्मिनल पे ये भी प्रिंट होगा। तो ये इसके बाद मैं अपने वाले फंक्शन को कॉल भी करना चाहता हूँ, ग्रीट अंडरस्कोर यूज़र। एंड यहाँ पर मैं लेता हूँ लेट से मंसूर। क्लियर। कॉमा स्पेस, यहाँ पर मैं लेता हूँ जान, फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम। क्लियर। इस वाले स्क्रिप्ट को रन करने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि इससे क्या रिज़ल्ट आता है। क्लियर। तो इसको रन कर लेते हैं। रन करने के बाद आपको होगा कि हेलो मंसूर जान, हाउ आर यू। अब हम फंक्शन को यूज़ करते हुए 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। लाइक मैं यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करता हूँ। क्लियर। यहाँ पर मैंने एक मल्टीप्लाई नाम का एक फंक्शन लिया। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेट्स से फॉर द टाइम बीइंग नंबर, एंड मैं इसको कॉमा बाय एक दूसरे नंबर से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको रिटर्न करूँ, व्हाट टू रिटर्न करें आप यहाँ पर नंबर को, नंबर एंड एस्टेरिक बाय। क्लियर। तो यहाँ पर प्रिंट, यहाँ पर मैं इसको अभी प्रिंट करता हूँ। प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा मल्टीप्लाई एंड व्हाट मल्टीप्लाई, इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं ये लिख दूँ लेट्स से 2,2। तो इसको रन करने के बाद आपको ये अंदाज़ा होगा कि इससे क्या रिज़ल्ट आता है। तो 2,2, 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ 4। मैं इसको एक और तरीके से भी प्रिंट करना चाहता हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ कि मल्टीप्लाई व्हाट टू मल्टीप्लाई, यहाँ पर मैं लिख दूँ लेट्स से 2 एंड कॉमा बाय इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लिख लूँ 6। क्लियर। बाई की वैल्यू मैंने क्या करी 6, 2 × 6 इक्वल टू 12 आएगा। क्लियर। तो पहले वाला 4 एंड देन 12। क्लियर। तो ये थी मतलब आज की वीडियो फंक्शन से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दैट। क्लियर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।